हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो नंबर 6। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आपके और आपके पर्सन की फीलिंग थिंकिंग क्या है एक दूसरे के लिए अगस्त मंथ में। गाइस, जो जनरल रीडिंग है सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। ठीक है, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, तो आप मुझे कांटेक्ट करने के लिए कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और मेरा एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं ओवरऑल रीडिंग अपलोड करती हूँ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस, आपकी फीलिंग और थिंकिंग क्या है आपके पर्सन के लिए अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की फीलिंग और थिंकिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए अगस्त मंथ में। कुंभ राशि एक्वेरियस की फीलिंग और थिंकिंग क्या है कुंभ राशि के पार्टनर के लिए अगस्त मंथ में। 7 ऑफ सोर्ड, ओके, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड। ओवरऑल एनर्जी में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस आपके पर्सन के लिए आपको लगता है कि ये पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग काइंड ऑफ फिगर है। ठीक है, डोमिनेटिंग है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, र्यूड है, थोड़े से मतलब जल्दी गुस्सा आ जाना, एंगर इश्यूज, इस तरह का आपको लगता है कि महसूस होता है इस पर्सन को लेके। अभी एक्वेरियस मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ आप को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इन एंड आउट काइंड ऑफ चीज़ें चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, एक प्रॉपर स्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं है आपके रिलेशनशिप में। एक कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी है, इन एंड आउट है। मे बी आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को पूरी शिद्दत से नहीं निभा रहे हैं, मतलब वो आपके साथ हैं एज अ रोमांटिक कपल, एज अ फिजिकल टच के लिए वो आपके साथ है। फिजिकल नीड्स हो सकती है उनकी, वो आपको लेके पैशनेट हो सकते हैं, रोमांटिक भी हो सकते हैं, लविंग केयरिंग भी है, नो डाउट। बट स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग, मतलब कि वो उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, और अभी अभी ना ऐसा लग रहा है कि समहाउ एक्वेरियस आपको लग रहा है कि आपको एक प्रॉपर डिसीजन चाहिए इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। आप एक कंक्लूजन पर आना चाहते हो, आप एक डिसीजन लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ठीक है, एक्वेरियस देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो। लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स। ठीक है, आपको पता है ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको ये भी पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं स्केप कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, इस रिलेशनशिप को उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं जितना आपको लगता है कि इनको देनी चाहिए। ठीक है, या फिर अभी चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे कभी आपके और इस पर्सन के बीच में कभी पास्ट में थी। ठीक है, समहाउ ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें चेंज हो गई हैं इस पर्सन की तरफ से। ठीक है,
ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को देख नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं जो ये आपके लिए फील करते हैं। आपको डेफिनेटली ये लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कट रहे हैं, आपसे स्केप कर रहे हैं, आपसे बच रहे हैं, आपसे डील नहीं करना चाहते समहाउ, ठीक है। और ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हो कि जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक स्टेबिलिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें, कनेक्शन में कमिटमेंट, वो शायद से आपको नहीं मिल पाएंगी। अभी एक्वेरियस ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी आप अपने करियर को लेके बहुत स्ट्रेस में रह रहे हो, ठीक है, या फिर ये पर्सन की करियर को लेके ये बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। ये पर्सन हो सकता है अभी सेटल्ड ना हो, ठीक है, ये पर्सन अपने करियर में भी स्ट्रगल कर रहे हैं समहाउ। उस वजह से भी आपके रिश्ते में एक चैलेंज है, आपके रिलेशनशिप में एक चैलेंज बनी हुई है, जस्ट बिकॉज कि ये पर्सन अपने करियर वाइज भी बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी डेफिनेटली आपको लगता है कि एक म्यूचुअल कनेक्शन है, एक म्यूचुअल लव है आप दोनों के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग लव है, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस फीलिंग्स से एस्केप कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप से बच रहे हैं, भाग रहे हैं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। सेकेंड थिंग ये कि आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन की करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, एक स्टेबल करियर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आप दोनों के बीच जो सिचुएशन डेवलप हो रही हैं उसका भी एक रीज़न है, ठीक है। उसके कारण भी ये पर्सन बहुत स्ट्रेस लेते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं इस पर्सन की, ठीक है। ये आपको ये फील होता है कि लिटरली ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं अपने करियर को लेके। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ना एक ईगो बैटल है आप दोनों के बीच में और बहुत इन एंड आउट कनेक्शन है, इन एंड आउट है ये पर्सन इस कनेक्शन में। दैट्स वाई आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन अपनी तरफ से, अपने एंड से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, आपके पर्सन यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सो देखते हैं आपकी पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है आपके लिए एक्वेरियस। डिवाइन प्लीज गाइड करें एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है कुंभ राशि के लिए अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है कुंभ राशि के लिए अगस्त मंथ में। हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड, टू ऑफ कप्स, लुक, 10 ऑफ सोर्ड। ओवरऑल एनर्जी में है नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड। ओके, सो आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। अभी देखो आपके पर्सन के उसमें तो पेंटिकल्स के कार्ड आए ही नहीं है। बात यहाँ पे इमोशंस और मेंटल उस पर ही चल रही है, ठीक है। मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले देखो आपके पर्सन ना यहाँ पे काफ़ी डीप आइसोलेशन में है, डीपली मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनकी वजह से आपके पर्सन ने काफ़ी नॉलेज, काफ़ी विजडम गेन किया है, ठीक है। और ये वर्गो एनर्जी है, ये हर्मिट एनर्जी है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने यहाँ पे अपने साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, अकेले बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं और इनके सवालों के जवाब ना ये खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक पॉज मोमेंट में भी दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि समहाउ ये पर्सन ना वेटिंग मोमेंट में है, पॉज मोमेंट में है, चीज़ों को बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल भी अपने तरफ से फोर्स नहीं कर रहे हैं कि मुझे चीज़ें आगे ले जानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट बिकॉज कि ऐसा लग रहा है इस पर्सन को एक ब्रेक थ्रू मोमेंट हुआ है, ठीक है। जब
इन्होंने अपने आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपने आप के साथ और चीज़ें इस तरह से हुई हैं, तो इनको एक ब्रेक थ्रू मोमेंट हुआ है कि चीज़ें सडनली बहुत क्लियर हुई है इस पर्सन को, आउट ऑफ द वे इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा एक क्लियरिटी मिली है, ठीक है। सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है इस पर्सन को। अभी ऐसा लग रहा है कि विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड, समहाउ ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। देखो, एक चीज़ तो है कि ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। और अभी अभी ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद से इस पर्सन को अपॉलॉजी कर रहे हो, या आप शायद से इस पर्सन को मना रहे हो, या कहीं ना कहीं एक कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हो आप इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और एक चीज़ और है कि इस पर्सन को शायद से ये लग रहा है कि आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, तो इनको शायद ये पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में अदर पीपल्स भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये भी आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट ये आपसे प्यार करते हैं, ये बात कंफर्म है, ठीक है। ये इक्वल गिव एंड टेक की रिलेशनशिप है, मेजर मतलब दोनों तरफ से रिलेशन है, दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं। लेकिन अब इस पर्सन को लग रहा है कि अब वो जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन एक समय पे थी आपके रिश्ते में, जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप थी, वो अभी एंड हो चुका है। अभी वैसा कुछ नहीं है इस पर्सन के लिए, तो अब कुछ भी नहीं है वैसा। इस पर्सन को अभी बहुत सारी क्लियरिटी ये हुई है कि हाँ ठीक है, कभी आपका और इस पर्सन का रिश्ता था बहुत अच्छा, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं जो पहले कभी थी। और इनको शायद ये भी पता चलता है कि आपकी लाइफ में अदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो रही है, ठीक है। तो समहाउ ये एक एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। म्यूचुअल फीलिंग्स हम देख लेते हैं। आपके और आपके पार्टनर की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस अगस्त मंथ में? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की म्यूचुअल फीलिंग्स डिवाइन प्लीज बताएं अगस्त मंथ के लिए। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है अगस्त मंथ के लिए, डिवाइन प्लीज गाइड करें। द चैरियट, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टेम्परेंस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस, देखो आप और आपके पर्सन दोनों ही लोगों को एक बात तो क्लियर हो गई है कि आप दोनों को लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप दोनों ही लोग अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, करियर पे, जॉब पे, स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। और पेशेंटली आप अपने करियर पर भी ध्यान दे रहे हो और लोगों से मिल रहे हो, जुल रहे हो, लेकिन आप अभी इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हो। इस रिलेशनशिप को लेके अब आप दोनों की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अभी बहुत ज़्यादा एक वेटिंग है, एक पॉज मोमेंट है। आप दोनों ही लोगों ने चीज़ों को सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, हीलिंग मोड ऑन है, ठीक है। और आप दोनों ही लोग अपने करियर वाइज ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हो, ठीक है। मे बी आप किसी पर्सन की हेल्प ले रहे हो, आप और आपके पार्टनर दोनों ही किसी पर्टिकुलर पर्सन की हेल्प ले रहे हैं अपने आप को हील करने में, अपने आप को ठीक फील कराने में, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले रहे हैं, मे बी वो थर्ड पर्सन आप दोनों का फ्रेंड हो सकता है, समवन इज लाइक दैट। बट आप दोनों ही लोग अपने अपने लाइफ में इंडिविजुअली तौर पर आगे बढ़ रहे हो, ओके। आपके पर्सन यहाँ पे कैंसर, प्रोमिनेंटली सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सो अभी हम देखते हैं गॉडेस गाइडेंस क्या है आपके लिए एक्वेरियस, डिवाइन प्लीज गाइड करें। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए क्या गॉडेस गाइडेंस है अगस्त मंथ के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन, guiding children. You are experiencing enormous change right now which brings great blessings. तो
आप देख ही सकते हो कि बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में इस समय चल रहे हैं। आपके अंदर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप खुद भी उन चेंजेस को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फील कर रहे हो। आप उन चेंजेस से गो थ्रू कर रहे हो। प्लस गाइडिंग चिल्ड्रन का भी कार्ड है। यू आर अ गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। यूज योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। ठीक है, समहाउ मे बी आप एक हीलिंग प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हो, टीचर हो सकते हो। ठीक है, किसी तरह से आप बच्चों को गाइड कर रहे हो, पढ़ा रहे हो मे बी, बट यहाँ पे आप अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हो। एक्वेरियस, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। एक्वेरियस पसंद आए, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में भी बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।